सी के सीरीज में हमने जो एरे के बारे में बताया, जिसमें कि मैंने सिंगल डायमेंशन एरे आपको बताया, आज मैं डबल डायमेंशन एरे के बारे में आपको बताऊंगा कि डबल डायमेंशन एरे क्या है और कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, और उसके साथ ही साथ इसका यूज क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि डबल डायमेंशन एरे बनाएंगे क्यों। तो जब हमें रो और कॉलम में डेटा स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस केस में हम लोग डबल डायमेंशन एरे को यूज करते हैं। तो जैसे इस डबल डायमेंशन एरे के बारे में जानते हैं तो आप मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़े होंगे। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो और कॉलम्स होंगे, एक से ज़्यादा रो और एक से ज़्यादा कॉलम, और उसी के इंटरसेक्शन से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेम उसी तरीके से सी में जब हम यदि मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पर हमें डबल डायमेंशन एरे का यूज करना पड़ेगा। डबल डायमेंशन एरे में जैसा कि आप सिंगल डायमेंशन एरे में मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल रो है और मल्टीपल कॉलम्स है, यानी कि ईच एंड एवरी सेल जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी सेल के रेफरेंस से होती है, यानी कि उसके इंडेक्स नंबर से होती है। तो यहाँ पर एक सेल आपको उसका दो रेफरेंस मिलेगा, एक रो का नंबर मिलेगा और एक कॉलम का नंबर मिलेगा। जैसे आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ये रो है और ये कॉलम्स है, यानी कि 5x5 का मैट्रिक्स है। तो जैसे इस सेल का यदि हम एड्रेस देखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 रो और 0 कॉलम। तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे किस नाम से, 0 से, यानी 0 रो और 0 कॉलम। यदि इस मैट्रिक्स का नेम ए रहता तो सिंपली हम लोग क्या लिखते फर्स्ट वाले को कि ए ऑफ 0 एंड 0 इक्वल टू, सपोज कीजिए हम 5 देते तो ये 5 आकर के इस जगह प्लेस कर जाता, यहाँ पर 0 रो और 0 कॉलम वाले पर प्लेस कर जाता। इसी तरीके से यदि हम इसके बगल वाले सेल को देखें, यानी कि 0 रो और कॉलम हो जाएगा 1, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा ए और फिर लिखेंगे 0 और फिर कॉलम आपका बदल करके हो गया कितना, 1। तो ये 1 हमने दिया इक्वल टू 7, तो ये 7 ला करके प्लेस करेगा किस पर, इस पर, इस सेल पर। तो इसी तरीके से रो देखिए कांस्टेंट रहेगा और कॉलम बढ़ते 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 आ जाएगा यहाँ तक। फिर इसके बाद आप जब मैट्रिक्स में एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, रो ले लेते हैं 1 और कॉलम हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप एंट्री करते जाएंगे। तो नीचे यदि हम रो नंबर 1 में आते हैं तो हो जाएगा कि ए ऑफ 1 ऑफ 0। तो इसको जब यदि हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लोकेशन दिखाएगा हमें, यानी 1 रो और कॉलम 0। इसी तरीके से यदि हम इस लास्ट सेल के एड्रेस को देखें तो लास्ट वाले का एड्रेस हमारा क्या हो जाएगा कि 4 रो हो गया और कॉलम भी 4 है, यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए ऑफ 4 और ऑफ 4, ये देखिए ये आ गया। तो इस तरीके से किसी भी सेल को आइडेंटिफाई यदि मैट्रिक्स में करते हैं तो रो और कॉलम दोनों हमें बताना पड़ता है। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, इसको हम इसलिए आपको आइडेंटिफाई करा दे रहे हैं क्योंकि ये कंसेप्ट आपको डबल डायमेंशन एरे में मिलने वाला है। तो इसका मतलब है कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे होगा, डबल डायमेंशन एरे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे बेटर तरीका है, आसान है एकदम, जैसे कि नॉर्मल आप सिंगल डायमेंशन एरे बनाए उसी तरीके से आप डबल डायमेंशन एरे को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका भी सिंटैक्स सेम चलता है कि डेटा टाइप स्पेस एरे नेम, और फिर आप यहाँ पर रो और कॉलम उसका बता दीजिए कि कितना रो होगा और कितना
कॉलम होगा। तो जैसे ही आप रो और कॉलम इसको बताएंगे तो ये ऑटोमेटिक उतने ही रो और कॉलम के लिए एक एरे बना लेता है डबल डायमेंशन का। तो जैसे मान लीजिए हम इंटीजर टाइप का बनाना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे इंट स्पेस और फिर इसके बाद हम यहाँ लिखे यदि ए और ए का साइज यदि हम 5 रो हो गया और फिर 5 कॉलम दे दिए, तो कॉलम दिए तो ये एरे बन करके मेरा तैयार हो जाएगा। और ये जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 to 4 आपको पीछे या पिछले वीडियो में मैंने जो सिंगल डायमेंशन एरे के बारे में बताया था, तो सिंगल डायमेंशन एरे में मैं क्लियर कर दिया था कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है वो 0 से होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर यहाँ दिया हुआ है 5, तो टोटल नंबर ऑफ सेल है, इस सेल के का जो नंबर इस सेल में दिया हुआ है उससे एक कम होगा इंडेक्स नंबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो 0 से लेकर के 4 और फिर जो इधर हम कॉलम में 5 दिए हुए हैं तो ये भी 0 से लेकर के 4 होगा। तो दैट मीन्स कि टोटल सेल कितना बनेगा तो ये इसी पर डिपेंड करता है। तो 5 × 5 = 25, यानी कि आप इसको काउंट करेंगे तो देखिए ये टोटल 25 सेल ये क्रिएट करता है, यानी कि ये रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से सेल बनाता है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल इक्वल टू हो गया क्या, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो उतने सेल इसमें बनेंगे। तो जब आप एरे क्रिएट कर लीजिएगा तो देखिए जैसे सिंगल डायमेंशन एरे में आपको हमने इनिशियलाइजेशन बताया था, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इनिशियलाइजेशन के लिए आप कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे मान लीजिए इंट हमने दिया और एरे का नाम ए है, यहाँ पर हम यदि दे दें कि जैसे 5x5 ही है, इसी को लेकर के चलें, हम यहाँ फिक्स कर दिए साइज 5। अब इक्वल टू दे करके यहाँ पर देखिए जैसे पिछले सिंगल डायमेंशन में एक कर्ली ब्रेस पड़ता था, तो यहाँ पर 2 कर्ली ब्रेस पड़ेगा। एक कर्ली ब्रेस ये इंडिकेट करता है कि मैट्रिक्स की स्टार्टिंग है और ये रिप्रेजेंट करता है रो को। इनर वाला जो कर्ली ब्रेस है ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो एलिमेंट यदि मान लीजिए कि हम यहाँ से स्टार्ट करें और 1 2 3 4 डालते चले जाएं तो 25 तक तो इसमें एलिमेंट अटेगा। उसी को मैं स्टोर करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए पहला वाले में 1, 2, 3, 4, 5, तो देखिए ये एक रो पूरा हो गया। एक रो में कितना आपका अटेगा, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 5 है, तो 5 है नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ इस जगह। आप देखिए तो यहाँ पर 0 से लेकर के 4 तक गया इंडेक्स नंबर। तो यहाँ से देखिए पहला वाले पर आ जाएगा, 0 वाले पर आ गया 1, 1 वाले पर 2, 3, 4 एंड 5, यानी 0 ऑफ 0 पर 1, 0 ऑफ 1 पर 2, 0 ऑफ 2 पर 3 एंड 0 ऑफ 3 पर आ जाएगा 4 और 0 ऑफ 4 पर आ जाएगा आपका 5। ये एक रो आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरे रो में जाने के लिए या तो आप यहाँ कॉमा दे दीजिए और कॉमा दे करके फिर से कर्ली ब्रेस स्टार्ट कीजिए, या फिर कॉमा दे करके नीचे चले आइए और देन कर्ली ब्रेस आप दीजिए। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एक सीध में भी। अब ये जो हम यहाँ से कर्ली ब्रेस स्टार्ट किए ये होगा किसके लिए, इस 1 वाले रो के लिए। ये 0 वाले के लिए पहला हो गया, दूसरा वाला जो होगा वो किसके लिए होगा, 1 वाले के लिए होगा। तो यहाँ भी हमें टोटल जो डेटा देना है वो कितना देना है, आपको 5 देना है। तो हम 6 से स्टार्ट करते हैं, 6, 7, 8, 9 और 10। ये दूसरा रो भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रो के बाद हम यहाँ पर कॉमा दिए और आ गए नीचे। हाँ, नीचे आ गए। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये आए और यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ आ गए और आकर के फिर कर्ली ब्रेस स्टार्ट किए। कर्ली ब्रेस स्टार्ट किए तो ये किसके लिए हो गया, ये रो नंबर 2 के लिए। ये देखिए मेरा पॉइंटर वहाँ पे आपको डिनोट कर रहा है 2 वाले के लिए। तो 2 वाले में भी इसी तरीके से 5 आइटम आएगा, यानी कि 5 एलिमेंट डालना है। तो 11, 12, 13, 14 और 15 दिए। फिर इसका भी कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे, फिर कॉमा और फिर अगेन कर्ली ब्रेस दिए। अब इसके बाद ये हो गया किसके लिए, देखिए ये 0, ये 1, ये 2, अब आ गया थर्ड वाले में इस रो के लिए। हाँ, इस रो में भी 5 एलिमेंट। इसी तरीके से आप पुट करते
चले जाना है आपको। जैसे 16, 17, 18, 19 और 20, ये हमारा कंप्लीट हो गया दूसरा माने तीसरा पोजीशन, यानी कि 0, 1, 2, 3। अब एक चौथा के लिए डालना है, तो हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और आकर के आप चौथे के लिए भी डाल दीजिए, कर्ली ब्रेस दिए, और कर्ली ब्रेस के बाद हम यहाँ पर अब चौथा के लिए भी एलिमेंट डाल देंगे। 21, 22, 23, 24 और 25, यानी कि 21 to 25 यहाँ पर हमने एलिमेंट दिया। ये रो बंद हो गया, यानी यहाँ से ये चौथा रो में आ गया, यहाँ तक भर गया मेरा। अब तो है नहीं है तो इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज किया और सेमीकोलन दे दिए। अब यहाँ पर आपका ये इनिशियलाइज होकर के तैयार हो गया। देन जब एक्सेसिंग की बात आएगी, जब हम लूप चलाने की बात इसमें करेंगे, तो ये आप दिमाग में रखिए कि पहले वाले में एक डायमेंशन था तो सिंगल लूप लगा, और इसमें 2 डायमेंशन है तो 2 लूप लगेगा, यानी जितना डायमेंशन उतना लूप लगेगा। तो जैसे एक लूप आपको नेस्टिंग हम ऑलरेडी बता चुके हैं लूप के बारे में कि नेस्टेड लूप क्या है। यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरा पिछली वीडियो आप देखें लूप वाला, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो पहला बार देखिए आउटर लूप जो है वो 0 रहेगा, और इनर लूप 0 से लेकर के 4 टाइम्स चल रहा है। फिर आउटर लूप एक बार चल रहा है, यानी इनर लूप जब टर्मिनेट करेगा तो आउटर चलेगा एक बार। फिर ये यहाँ से 0 से लेकर के 4 टाइम्स चल रहा है। इस तरीके से आउटर लूप एक बार, तो इनर लूप अपना पूरा लाइफ पार कर रहा है। तो हम लूप का यानी कि नेस्टेड लूप का यूज करके यहाँ पर आप डिस्प्ले करा सकते हैं पूरे एलिमेंट को। तो आइए अब इससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम लेकर के चलते हैं। इसके बेसिक में यदि कोई परेशानी है तो आप क्वेरी करिए, मैं बताऊंगा फिर से। तो अब आते हैं और आपको प्रोग्राम बताते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 5x5 ही करते हैं, हम सेम आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। और यहाँ भी कर दिए 5। देन आप इनिशियलाइज करिए, इक्वल टू डबल कर्ली ब्रेस दिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर इसके बाद बाहर आए, कॉमा, फिर कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया 6, 7, 8, 9 और 10 दिया, 10 हो गया यहाँ। इसके बाद फिर यहाँ कॉमा दीजिए, ये 2 रो हो गया, ये तीसरे रो के लिए हमने शुरू किया। और यहाँ पर भी 11, 12, 13, 14 और 15, ये तीसरा रो भी मेरा कंप्लीट। और 2 रो के लिए हमको डेटा देना है, फिर कर्ली ब्रेस दिए और यहाँ पर दे देंगे 16, 17, 18, 19 और फिर कॉमा दे करके आप 20 दे दिए। ये हमारा चौथा रो भी कंप्लीट हो गया। अब 5वां रो के लिए देना है, तो फिर आप कर्ली ब्रेस देंगे और यहाँ पर 21, 22, 23, 24 एंड 25। अब मेरा ये सारा कंप्लीट हो गया, ये मेरा एरे इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ नीचे आएंगे तो जैसा कि आपको हमने बताया कि 2 वेरिएबल लगेगा, चूँकि 2 लूप लगेगा तो 2 वेरिएबल भी चाहिए। तो आई और जे हमने लिया। अब देखिए यहाँ पर फॉर लूप आप चलाइए, हमको डेटा इसका प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर मैसेज एक दे लेंगे, प्रिंट एफ एरे या एलिमेंट्स ऑफ, या मैट्रिक्स दे दिया सीधा मैं, मैट्रिक्स। और लास्ट में भी बैकस्लैश एन दे दिए ताकि लाइन चेंज हो जाए, सेमीकोलन। और नीचे आप फॉर लूप स्टार्ट कीजिए, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। चूँकि 5 इसलिए दिया कि साइज मेरा 5 है, और लेस दिए तो ये चलेगा 0 से लेकर के 4 तक, यानी कि मेरा जो काम है वो काम सारा हो जाएगा। अब फिर इसके भीतर एक फॉर लूप चलाइए और इसको भी दे दीजिए j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस। तो देखिए यहाँ ये इनर लूप में आने के बाद हमारा प्रिंट एलिमेंट यहाँ करेगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम दे देंगे कि %,
5D दे देते हैं ताकि सारा एक सीक्वेंस में हमको दिखे, और कॉमा A ऑफ I एंड J। देखिए जैसे आपको वहाँ पर हमने बताया, सेम उसी फॉर्मेट को यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सेमीकोलन दे दीजिए इसके बाहर निकलने के बाद। अब देखिए जैसे एक लाइन जब प्रिंट कर दे तो एक लाइन के बाद आपका जो अगला लाइन प्रिंट होगा वो कहाँ होगा, निचली लाइन में होगा। तो इसके लिए आपको ऑलरेडी पैटर्न वाले में मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पर printf और \n आप डाल दें तो ये लाइन मेरा चेंज हो जाएगा, यानी कंट्रोल जो है वो निचले लाइन में आ जाएगा। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये आउटपुट आपको देता है। तो जब इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा कि ऑलरेडी मेरा जो एरे है वो एरे इनिशियलाइज्ड है। तो देखिए ये रिकॉर्ड में आपको दिखा ना कि 1 2 3 4 5, तो ये 0 रो 0 कॉलम हो गया। ये पहला वाला दिखाया, दूसरे पर ये गया, तीसरे चौथे पांचवें। तो देखिए ये पूरे मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको आउटपुट जनरेट करता है, और सारा एलिमेंट देखिए आपको एक सीध में मिलेगा। तो इस तरह का जो, या इस एरे से, डबल डायमेंशन एरे से हम किसी भी तरह के मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि यहाँ तक में समझने में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो उस कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद अब चलिए इसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स, अब हमें यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करने, यूजर से इनपुट लेना है। तो क्या करना होगा, इंटायर ऑपरेशन यानी कि जो लूप है, लूप यही रहेगा, सिर्फ प्रिंटफ के जगह पर स्कैनफ एक साथ में जोड़ देना है मैसेज के साथ, ताकि हम यूजर इनपुट करें और उसको हम डिस्प्ले करें। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम में आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ कि क्या होगा और कैसे आप इस पर काम करेंगे। तो मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, इस पूरे प्रोग्राम को, कि कैसे कैसे ये एग्जीक्यूट करता है, क्या करता है। मैं फाइनल वाला जो इनपुट लूँगा उसको मैं डाल दूँगा, आप इसको नोट कर सकते हैं कि कैसे ये काम किया। अब आइए इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, हटाता हूँ सारा पोर्शन। ये इनिशियलाइजेशन का पोर्शन हट गया। अब आप देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम 10 बाई 10 कर देते हैं। तो 10 बाई 10 का मतलब हो गया कि 100 एलिमेंट्स को ये कंटेन कर सकता है। तो जैसे आप देखे थे कि एरे वाले में हम लोग इनपुट लिया करते थे यूजर से, तो यहाँ भी हमने 10 बाई 10 किया। तो आई और जे लूप चलाने के लिए है ही, तो रो और कॉलम मांगना पड़ेगा कि कितने रो हम यूज करेंगे और कितने कॉलम्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पर कॉमा दे देंगे और हम m और n ले लिए, m ले लिए रो के लिए, n ले लिए कॉलम के लिए। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे और आकर के printf और इनपुट के लिए आप मैसेज दीजिए कि ऑर्डर बताइए, इंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बताइए कि किस ऑर्डर में आप इनपुट लेना चाहते हैं, यानी कि कितना रो और कितना कॉलम होगा। और इसको स्कैन करिए, स्कैनफ, और देन यहाँ पर %d और %d, चूँकि रो और कॉलम दोनों लेना है इसलिए यहाँ पर %d दोनों दिए, और एड्रेस ऑफ m कॉमा एड्रेस ऑफ n, ये आ गया। m और n यानी कि रो और कॉलम हम इनपुट ले लिए। अब यहाँ पर आप फॉर लूप चलाइए इनपुट लेने के लिए एलिमेंट को, फॉर i इक्वल्स टू, सेम जो हमने निचला लूप चलाया था वही चीज़ यहाँ लिखना है, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m एंड i प्लस प्लस। जहाँ पर हमने 5 दिया था, 5 के जगह पर m यानी कि रो के नंबर को डाल दिया, फॉर, और यहाँ पर हम लिखेंगे j इक्वल्स टू 0 एंड j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। ये देखिए ये यहाँ पर अब मैसेज आप दे सकते हैं printf, और यहाँ हमने दिया \n इंटर एलिमेंट फॉर, और यहाँ यदि आप चाहेंगे कि एरे के यानी मैट्रिक्स के उस लोकेशन को भी प्रिंट करें तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए और %d हमने दे दिया, और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और इसमें भी डाल दीजिए %d।
क्योंकि रो और कॉलम को हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं आई कॉमा जे, लोकेशन आपका प्रिंट हो जाएगा कि किस लोकेशन के लिए इनपुट मांग रहा है। और यहाँ स्कैनएफ लगाया और %d एक ही लगेगा %d, क्योंकि एक ही एलिमेंट एक बार में इंटर कराने हैं। यहाँ से एम्परसेंड साइन और फिर ए ऑफ आई एंड जे, आई और जे दोनों को हम इनपुट ले लिए और सेमीकोलन आप दे दीजिए यहाँ। तो ये इनपुट के लिए देखिए ये हो गया। और यहाँ पर निचले वाला जो आउटपुट मेरा था इसमें हम लोग को मामूली चेंजेस हैं। यहाँ पर हम एम दे देंगे और नीचे वाले लूप में आकर के एम दे देंगे, एम हो गया। और देन आउटपुट में और कहीं कोई चेंजेस नहीं है, एज यूजुअल चलेगा मेरा। अब आप इसको रन करेंगे तो देखिए आपसे इनपुट मांगेगा कि रो और कॉलम, सबसे पहले ऑर्डर मांगा कि ऑर्डर बताइए। आप यहाँ मैसेज में दे सकते हैं कि इंटर रो और कॉलम, दोनों के लिए आप मैसेज दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए। तो मान लीजिए हम 3x3 करते हैं या 4x4 करके चलते हैं। अभी 4x4 हो गया तो देखिए 0 0 वाले के लिए मांगा तो 1 2 3 एंड 4। तो देखिए ये एक रो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिए 0 0 0 1 0 2 0 3, आपको जो एड्रेसिंग में अभी बता रहा था वो सामने आपको दिख रहा है। अब देखिए अब शुरू हो गया कौन सा रो नंबर, कौन सा है 1, और इसके 0 वाले के लिए वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ पर दिए 5 6 7 एंड 8। अब देखिए ये दूसरे रो में चला गया, देखिए 1 आ गया रो नंबर ना। अब इसके बाद कौन सा शुरू हो रहा है 2, यानी कि तीसरे रो के लिए है। तो 8 तक दिए, 9 10 11 एंड 12। हाँ 12 हो गया। अब देखिए अब इसके बाद आ गए कहाँ, थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में आ गए। अब थर्ड वाले का एंट्री कीजिए, तो थर्ड के लिए देंगे तो यहाँ से 12 हो ही गया, 13 14 15 एंड 16। तो हमने डाला। अब देखिए ये पूरा मैट्रिक्स के फॉर्म में है 4x4 में 1 2 3 4 रो कॉलम है और 1 2 3 4 रो है। देखिए 4x4 के ऑर्डर में आ गया। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि हम जितना रो और कॉलम देंगे यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देंगे उन सारे में हम एलिमेंट रख सकते हैं। उस एलिमेंट को यदि डिस्प्ले करने की बात आएगी तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड, मैट्रिक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में चूंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं छोटा ही रखता हूँ। फिर अगली वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा।